तो हेलो गाइज, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आपकी पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी। इसी सिलसिले में मैं कई सारे वीडियोस बना रहा हूँ ताकि आपकी हेल्प कर सकूँ। तो अभी प्रीलिम्स के बाद का टास्क होता है कि एथिक्स कैसे प्रिपेयर करना है। मोस्टली लोग एथिक्स पढ़ते नहीं क्योंकि प्रीलिम्स में उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ज़रूरत जब पड़ती है मेंस में, तो इसको पढ़ना कैसे, इसको रेडी कैसे करना है। देखो, ये जो सब्जेक्ट है ना एथिक्स, ये आपके एप्लीकेशन कैपेसिटी की जांच करता है। जो आपने पढ़ा है अभी तक में जीएस 1, 2, 3 में, इवन अपने ऑप्शनल में, उसे आप सही वे में अपने पेपर में कैसे यूज कर लेते हैं। सबसे बड़ा टास्क यही होता है एथिक्स में। एथिक्स में आपको कंटेंट कहीं से लाना नहीं होता है, कंटेंट आपको जनरेट करना होता है जो भी आपने समझा है पेपर 1, 2, 3, 4 के बारे में। तो मोस्टली क्या करना होता है ना, एथिक्स के पहले हम बातें करते हैं कि एथिक्स के थियरी पार्ट में, केस स्टडी के लिए मैं अलग वीडियो बना दूंगा। थियरी पार्ट में आपको एथिक्स में सबसे पहले सिलेबस के एक एक टर्म के डेफिनेशन को अच्छे से पढ़ना है। इसके बाद में जो भी कंटेंट आपको मार्केट में मिलता है, बेसिकली मैंने क्या किया था, जब हिंदी पढ़ रहा था एथिक्स का ना, तो मैंने यूज किया था विजन आईएएस का वैल्यू एडिशन मटेरियल एज ए बेस इन द सेंस वो सिर्फ बेसिक नोट्स था। उसके अप्लाइड एरिया, उसको कैसे मैं प्रॉब्लम सॉल्विंग में लगाऊंगा, उसको कैसे आंसर में डिजाइन करूंगा, ये मेरा अलग प्लान है। वो सिर्फ एक बेस का काम करता है। उसका मैंने समरी बना लिया था, लगभग 25-30 पेज का था। वो समरी गायब हो गया। मैं खोज रहा था कई दिनों से कि मैं चैनल पर डाल दूं, पर मिल नहीं रहा है। होप सो कि घर पे बोला है मिल जाए तो आप लोगों को अपलोड करके दे दूंगा। तो 25 पेज का वो समरी था जिसको मैंने तैयार किया था। इसके बाद पेपर 1, 2, 3 में जहाँ जहाँ एथिकल इशूज दिखाई देते हैं मुझे, चाहे सोसाइटी हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे पॉलिटी हो, चाहे आईआर हो, कोई भी सब्जेक्ट जब मैं पढ़ रहा होता हूँ और जैसे मुझे एथिकल डायमेंशन, उसमें ज़रूरी है कि उसमें एथिकल डायमेंशन होगा ही होगा। जितने भी सब्जेक्ट आप पढ़ोगे, जितने भी टॉपिक पढ़ोगे ना, उसमें एक एथिकल डायमेंशन रहेगा जिसको आपको बढ़िया से कवर करना पड़ेगा। तो जब भी मैं कोई इशू पढ़ता हूँ ना, तो उसका एथिकल डायमेंशन क्या है। जब मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ तो उसका एथिकल डायमेंशन क्या है। जब मैं इन्वायरमेंट पढ़ता हूँ तो वहाँ एथिकल डायमेंशन क्या है। इवन पेपर 1, 2, 3, 4 के जितने भी टॉपिक मैं पढ़ रहा हूँ, कल्चर छोड़ के थोड़ा सा, क्योंकि कल्चर में थोड़ा सा कम दिखाई देता है, लेकिन कल्चर से एग्जाम्पल अच्छे मिल जाते हैं एथिक्स के, जैसे रामायण से, महाभारत से, बुद्धिज्म से, समझ रहे हो, वहाँ पे अच्छे एग्जाम्पल मिलते हैं। तो उससे भी एग्जाम्पल अच्छा लेता हूँ। इसके अलावा जितने भी इशू, मुद्दे, करप्शन वगैरह चल रहे हैं, वहाँ पे एथिकल डायमेंशन का वायलेशन कहाँ हो रहा है, किस एथिकल वैल्यू का वायलेशन हो रहा है, उसको मैं अच्छे से कवर करता हूँ। तो ऐसे करके पूरा एरिया कवर हो जाता है। जब न्यूज़पेपर भी मैं पढ़ रहा होता हूँ ना, तो जो भी टॉपिक मैं पढ़ रहा हूँ वहाँ पे एथिकल वायलेशन कहाँ हो रहा है, एथिक्स का वायलेशन कहाँ हो रहा है, ये ध्यान से देखो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि इजराइल पैलेस्टीन विवाद, कहाँ पे एथिक्स का वायलेशन हो रहा है। यूक्रेन का मुद्दा, कहाँ पे एथिक्स का वायलेशन हो रहा है। इंडियन ओशियन रीजन में कहाँ एथिक्स का वायलेशन हो रहा है। ड्रग ट्रैफिकिंग, कहाँ एथिक्स का वायलेशन हो रहा है। इंटरनल सिक्योरिटी, कहाँ एथिक्स का वायलेशन हो रहा है। पॉलिटिक्स, कहाँ एथिक्स का वायलेशन हो रहा है। गवर्नेंस, कहाँ एथिक्स का वायलेशन हो रहा है। जितने भी चीज़ें आप न्यूज़पेपर में पढ़ते हो, इवन इकोनॉमी में, एग्रीकल्चर में, जहाँ भी एथिकल डायमेंशन का वायलेशन होता दिखाई दे, उसको आपको वहीं पे सोच लेना है ये एथिक्स के किस टॉपिक से जुड़ेगा, और उसको कॉपी करके या कॉपी पेस्ट करके या नोट बना के रख लेना है। सिर्फ एग्जाम्पल की एक हेडिंग बनाओ, एक छोटी सी कॉपी बनाओ और उसमें सारे एग्जाम्पल को नोट करते जाओ। फिर बाद में सोचना है इसको कहाँ पे यूज करना है, कैसे करना है, किस पेपर में करना है। एक एग्जाम्पल कई पेपर में यूज हो जाता है। इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कैसे यूज होता है एक एग्जाम्पल कई पेपर में। तो जब आप पेपर 1, 2, 3, 4 पढ़े हो, उसको एथिक्स के पेपर 4 से लिंक करो। उसके बाद में थ्योरी पार्ट रेडी करो। थ्योरी में अगर आपका डेफिनेशन रेडी है तो बिलीव मी आप अच्छा आंसर लिख ले जाओगे, लेकिन डेफिनेशन नहीं रेडी है तो आप खराब आंसर लिखोगे। डेफिनेशन बेस होता है एथिक्स के आंसर राइटिंग का। इसके अलावा एग्जाम्पल, केस स्टडी जितने ज़्यादा आप डालोगे उतना बेटर रहेगा। जितना लॉ, रूल, रेगुलेशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल यूज़ करोगे उतना बेटर रहेगा। ऐसे करके एथिक्स का थ्योरी पार्ट रेडी करना है। तो मैंने अभी तक ये बताया था कि जब थ्योरी पार्ट आप रेडी कर रहे हो तो पेपर 1, 2, 3, 4 सारे के एग्जाम्पल आपको ऐड करने हैं। कुछ टॉपिक होंगे ना जिसमें एग्जाम्पल को आपको थोड़ा सा ज़्यादा सोचना पड़ेगा, जैसे कि सोशल रिफॉर्मर वाला जो टॉपिक है, फिलॉसफी वाला जो टॉपिक है। लेकिन ध्यान रखो, हर एक इवेंट का जो सोसाइटी में होता है, जो दुनिया में होता है, उसका एक फिलोसफिकल डायमेंशन है। वो कैसे आप एथिक्स में यूज करोगे, उसके लिए कोशिश करूंगा एक वीडियो में बना दूं। तो जो फिलोसफिकल डायमेंशन है वो हमारे जो रिफॉर्मर, जो फिलासफर्स रहे हैं, उनके हिसाब से सोचोगे तो आपके माइंड में आ जाएगा। उसके लिए भी नोट्स फिलासफर्स के लिए कई कोचिंग ने बना रखा है, जैसे कि विजन आईएएस एंड ओनली आईएएस। जब मैं इंग्लिश का पढ़ रहा था ना एथिक्स, तो मैंने ओनली आईएएस का प्रहार यूज़ किया था। हिंदी मीडियम से मैंने विजन आईएएस का वैल्यू एडिशन यूज़ किया था। बिलीव मी, दोनों नंबर आसपास आए थे। मतलब दोनों के मार्क्स जब 2022 और 23 के थे, 5-6 नंबर का अंतर था इंग्लिश और हिंदी का मेरा एथिक्स में। एथिक्स में ही सबसे ज़्यादा नंबर थे मेरे चारों जीएस में, है ना।
तो ट्राइड एंड टेस्टेड फार्मूला है कि आप पहले पूरा एथिक्स का सिलेबस रेडी करो, किसी भी एक बेस सिलेबस से उसको अप्लाइड में ले जाओ, उसकी राइटिंग प्रैक्टिस करो, उसे एवेल्युएट कराओ, उसमें सीखो क्या गलत हो रहा है, डाइवर्सिटी ऑफ कंटेंट लाओ, पॉइंट्स को बढ़ाओ, अच्छे से लिखो। एंड एक चीज़ और बताता हूँ, एथिक्स का एग्ज़ाम देने से पहले अबाउट मैंने 10 टेस्ट लिखे होंगे, जिसमें से 4 लगभग कोचिंग में लिखे होंगे और 6 मैंने अपने रूम पे लिख कर एनालाइज करे होंगे PYQ के हिसाब से। तो यही मेरी स्टडी थी एथिक्स की थियरी पार्ट लिखने की। केस स्टडी के बारे में मैं आगे वीडियो बनाऊंगा, तो जुड़े रहिए चैनल से और सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है तो, ताकि मैं आगे आपकी और हेल्प कर सकूं। कई सारे सीरीज चल रहे हैं, आंसर राइटिंग सीरीज, नोट मेकिंग पर क्या ध्यान देना, ये सारे वीडियो जाके आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। नोट्स के लिए मैं कई सारे नोट्स अपने चैनल टेलीग्राम पे डालता रहता हूँ, उसका आप लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं और वहाँ से भी मुझसे जुड़ सकते हैं, ताकि आपको समय पर जो नोट्स मैं अपलोड करता हूँ वो भी मिल जाए। तो मैं होप करता हूँ कि ये वीडियो आपके काम का रहा है, और अगर अच्छा लगता है तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।